सुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। जेनि अमृतवाणितो वैरै साक्षात् महिमारूपे जेनि ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने हयोत वंदन। सहजान स्वामी महाराज निज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज शताब्दी महोत्सवनी। प्रगट ब्रह्म स्वरूप पप्पा जी महाराज शताब्दी महोत्सवनी। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सवनी। संत भगवंत साहेब जी महाराज अमृत महोत्सवनी। प्रगट ब्रह्म स्वरूप दिनकर भाई ना प्रागट्य पर्वनी जय जय जय। आज के आनंद की सद्गुरु देव की। सबकी बात सुन के बहुत ही आनंद हुआ। दिनकर भाई का प्रागट्य पर्व मना रहे हैं। भावेश भाई ने बताया समझण और सेवा से ब्रह्मरूप, ब्रह्मरूप समझण और सेवा से, ऐसा कुछ वाक्य लिखा है। दिनकर भाई ने हमें सबको ऐसी समझण दी है, अंडरस्टैंडिंग दिया है, और इसलिए ही हमारे सब के मुखारविंद पे ऐसा हास्य है, आनंद है, उमंग है। कोई भी परिस्थिति में, हर एक कार्य में हम ऐसी समझण से जिए तो आनंद है। और भगवान ने सब कुछ ये संसार में रखा है, मगर अगर समझण नहीं है तो करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी दुखी है, और समझण है तो कुछ भी नहीं होते हुए भी सुखी है भगवान के सुख से। और वो समझण ही ब्रह्मरूप की कक्षा में, संबंध से ब्रह्मरूप है ही, मगर विदाउट समझण ब्रह्मरूप होना मुश्किल। तो इसी समझण दिनकर भाई ने खुद अपने जीवन से हमें बताया है कि कैसी समझण रखनी चाहिए। और सेवा, हर एक प्रकार का प्रसंग बनता है तभी समझण होएगी तो हम सुखी होंगे। दिनकर भाई हमेशा बताते हैं कि हमें कोई आता है दिनकर भाई के पास, कुछ तकलीफ लेके आता है, मुश्किल लेके आता है, मेरे को ये प्रॉब्लम है लेके आता है, तो दिनकर भाई क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ आपको प्रॉब्लम हुआ। वो बोलते भाई प्रॉब्लम हुआ, अच्छा हुआ? तो क्या अच्छा इसलिए हुआ कि आप ये सत्संग में आए और आपको भगवान का भजन करने का मौका मिला। तो देखो उनकी दृष्टि में कोई वो भी नहीं है। और जब तक हमारे सर पे या तो हमारे पे ऐसी कोई तकलीफ नहीं आती है तो हम भगवान को याद भी नहीं करते। तभी याद करते हैं जब भी कुछ मुश्किल ही आई। एक जगह में मैंने कुछ पढ़ा था, एक पेंटर था, वो पेंटर पूरा बिल्डिंग कलर कर रहा था, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था। तो वो कंपी बनाते हैं ना, वो बांध के ऊपर चढ़ गया, मगर वो जो पेंटिंग का ब्रश था वो नीचे भूल गया। तो पेंटिंग का ब्रश नीचे रह गया, तो उसने सोचा अभी ऊपर तो चढ़ गया, अभी नीचे किधर लेने को जाऊँ।
इसलिए सोचा कि नीचे किसका ध्यान मेरे ऊपर आए तो बोलूँ भैया तुम लिफ्ट से ऊपर आके मेरे को हाँ ब्रश दे के जाओ करके। मगर कोई ऊपर देखे तब ने, वो अभी इतना ऊपर है, देखेगा कैसे। तो नीचे सब आदमी जाते रहते थे आते रहते थे ऐसा, मगर कोई ऊपर नहीं देख रहा। तो उसने सोचा अभी क्या करूं, तो उसने अपने खिस्से में थोड़ा कॉइन्स थे तो बोला कॉइन्स नीचे डालूं तो उनका ध्यान ऊपर आएगा। तो सब लोग आते थे नीचे, वो कॉइन्स नीचे डालता था, वो कॉइन देखता था, वो उठा के चले जाता था। कोई ऊपर की ओर देखता ही नहीं था। ऐसा करके उसका पूरा कॉइन्स खाली हो गया। उसके पास जितने कॉइन्स थे डालते डालते के किसका तो ऊपर नजर आएगा, किसी का नहीं आया। बाद में बोला अभी क्या करूं, तो उसने वहाँ वो ठोक के वो जो वॉल था उसमें से थोड़ा काकरी निकाला और नीचे डाला। तो किसको लगा तो उसने ऊपर देखा कि कौन है भाई। तो ऊपर देखा तो समझ में आए, बोला बाद में। तो बोलते जब तक एक काकरी लगा तो उसने ऊपर देखा, जब तक मिलता रहा वो पैसा मिलते रहा, कॉइन मिलते रहा। तो इसी तरह से भगवान भी सुख बहुत देते ही रहते देते ही रहते देते ही रहते, मगर हम भगवान की ओर देखने के लिए नहीं होते। मगर जब भी कुछ मुश्किल आते हैं तो ऊपर देखते हैं प्रभु। तो अभी ये भाई है ना वो तुषार भाई, उसने बहुत अच्छा ईमेल भी भेजा है, शायद सबने पढ़ा होगा कि दिनकर भाई ने फॉरवर्ड किया था कि जब भी मुश्किल होती है तो एक क्या नाम था उसका, विंबलडन चैंपियन आर्थर एस विंबलडन चैंपियन था, और उसको कैंसर की बीमारी, अरे वो एड्स की बीमारी लग गई। और एक कैसे लगी कि उसने कुछ वो ऑपरेशन था, उसमें कुछ ब्लड अलग हो गया है और उसकी वजह से उसको एड्स की बीमारी। सबने उसको बहुत कंसोलेशन दिया, लेटर लिखा। किसी ने एक ने लिखा कि भगवान ने आपको ये क्यों दिया, उसको और कोई नहीं मिला। तो उसने अच्छा जवाब लिखा कि इतना सारा करोड़ ऑफ पीपल्स ये टेनिस खेलने के लिए तैयार होते हैं, उसमें से कितने कम टेनिस खेल पाते हैं, उसमें से कितने कम ये उसमें और उसमें से खाली विंबलडन में 50 आते हैं, और वो 50 में से भी सेमीफाइनल में 4 लोग आते हैं, और उसमें से भी फाइनल में 2 लोग आते हैं, और जीतने वाला एक ही होता है। और वो कप मैंने होल्ड किया, तभी मैंने भगवान को नहीं पूछा कि वाई मी, और अभी मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि भगवान मेरे को ही क्यों सिलेक्ट किया इसके लिए, तभी मैं नहीं पूछा था भगवान को। इसी तरह से जब भी सुख होता है तो हम भगवान को नहीं, मगर दिनकर भाई ने हमें ऐसी टेक्निक बताई कि हम सुख है या तो दुख है, मगर भगवान को याद करें, वो समझण दी। और इसलिए हम सब हंसते हैं, इसलिए हम सब आनंद में है। आनंद करो रे भाई, आनंद करो। तो दिनकर भाई के चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि हम बस हमेशा ऐसे आपके सानिध्य में रह के, आपके साथ रह के ऐसा आनंद करते ही रहे। यही आज के दिन की प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज।